हमारे श्री जयदेव महाप्रभु बंगाल में जन्मे, उड़ीसा में रहे, गीत गोविंद की रचना की, पर जयदेव महाप्रभु के आगमन से उड़ीसा में वृंदावन प्रकट होने लग गया। जयदेव महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में विचरण करते थे तो श्री मंदिर जगन्नाथ और गुंडीचा के बीच में एक नदी बहा करती थी पहले। अभी वो नदी नहीं है। श्री जयदेव महाप्रभु की उपस्थिति से और गीत गोविंद के प्रकाश से वृंदावन वहीं प्रकट होने लग गया था। लोगों को जगन्नाथपुरी में ही वृंदावन का अनुभव होने लग गया था और वृंदावन है वहां। इसका मतलब क्या है? रसिक की उपस्थिति से वृंदावन का प्रादुर्भाव होता है। और जहां इतनी संख्या में रसिक बैठे हों, जहां इतनी संख्या में प्रेमी बैठे हों, आप कहेंगे हम उतनी श्रेष्ठ क्वालिटी के रसिक नहीं हैं, हमारे मन में तो बस भाव है, कथा हो रही है तो आ गए। अरे यह भी एक रसिक का स्वभाव है। आज की डेट में व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा कीमती है उसका समय, और उस समय को व्यक्ति सबको नहीं दे रहा है, लेकिन आप कथा को दे रहे हैं, इतनी संख्या में दे रहे हैं, पहले दिन से ही दे रहे हैं। इतने रसिकों का एक साथ एक स्थान पर बैठ जाना ही वृंदावन को प्रकट कर देता है। हम कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं, पर हां ये निश्चित है कि इस समय अगर वृंदावन में आने वालों की गिनती चित्रकेतु कर रहे हैं। चित्रकेतु जानते कौन है? ब्रह्मा जी के असिस्टेंट हैं चित्रकेतु। चित्रकेतु हमारे सारे पुण्यों का, धर्मों का, पापों का, सबका लेखा जोखा चित्रकेतु रखते हैं। तो वृंदावन में प्रवेश करने वालों का चित्रकेतु अगर हाजिरी लगा रहे होंगे कि इस वक्त वृंदावन में कौन कौन प्रवेश कर रहा है, तो वृंदावन प्रवेश करने वालों में उस लिस्ट में हमारा भी नाम होगा जो यहां रांची में बैठे हैं। क्यों? ये वृंदावन ही है, ये वृंदावन ही है। आहा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अली मने लागे वृंदावन नीको, अली मने लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, अली मने लागे वृंदावन नीको। वृंदावन कहां? जहां रतन सिंहासन पर ठाकुर जी विराज रहे हैं, तुलसी का मुकुट पहन के बैठे हैं। देखो बैठे हैं सामने, रतन सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदर मुकुट धारण करके बैठे हैं। यहां जिन जिन द्वारों से आप प्रवेश कर रहे हो, उन द्वारों के नाम भी घेवर वन है, किसी का सेवा कुंज है, किसी का केली कुंज है, अन्य अन्य सब नाम ऐसे रखे गए हैं। तो ये निश्चित ही पूरा वृंदावन ही है, निधिवन। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, अली मने लागे वृंदावन। अब देखो नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी में वैष्णवों को ही यमुना जी का भाव माना जाता है। अब आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, आप लोगों के अगर केवल सिर ही सिर देखे जाएं, केवल सिर ही सिर देखे जाएं तो ऐसा लगेगा ये सांवले सांवले, सबके मुख जो मूड हैं वो सांवले ही हैं ना। और यमुना जी का रंग कैसा, वो भी सांवला है। तो आप सब लोगों के सिर जो हैं ये एक साथ एक सिमेट्री में बैठे हैं, तो ये सब यमुना जी हैं।
और यमुना जी कैसी, बोले हिलती रहती हैं। आप सब भी जब हिलते रहते हो तो आप सबके सिर हिलते हैं, तो यही यमुना जी हैं। ऐसा भाव नाथ द्वार में रखते हैं कि जैसे ही ठाकुर जी के कपाट खुलते हैं तो सामने जितने वैष्णव दर्शन के लिए आते हैं, ठाकुर जी आनंदित हो जाते हैं। आहा, कितनी यमुना जी आनंद में, क्योंकि वैष्णव कभी इधर कभी इधर कभी, तो जैसे यमुना जी के झोंके हैं वैसे वैष्णव हैं। वृंदावन में यमुना किनारा, आप सब लोग बैठ गए तो आप सब ही श्री यमुना जी का स्वरूप हो। और निर्तत नंद किशोर, पीछे नंद किशोर नृत्य कर रहे हैं, यहां नंद किशोर नृत्य कर रहे हैं, इतत नंद किशोर नृत्य कर रहे हैं। ये वृंदावन ही है। आली मने लागे वृंदावन। अच्छा, एक हमने बात कही कि वृंदावन में प्रवेश करने वाले की गणना चित्रकेतु करते हैं, पर नहीं। आप प्रयाग जाओगे कुंभ में तो आपकी गिनती चित्रकेतु करेंगे, आप बद्रीनाथ जाओगे तो आपकी गिनती चित्रकेतु करेंगे, आप द्वारिका जाओगे, रामेश्वरम जाओगे, अन्य अन्य कहीं भी तीर्थ धामों में जाओगे तो आपकी गिनती चित्रकेतु करेंगे। पर श्रीधाम वृंदावन में जब जाओगे तो आपकी गिनती ललिता विशाखा करती हैं। वहां तो श्री सखियां ही, अब ये सब बातें पता नहीं आप लोगों को समझ आएंगी कि नहीं, पर हमारा वृंदावन जो है वो सहचरी प्रधान है। ललिता और विशाखा वहां गणना करती हैं। और ऐसा भी नहीं जैसे चेकिंग होती है ना कि भाई कौन अंदर आने योग्य है, तो पहले विशाखा जी परखती हैं, अगर अनुकूल लगता है तो भीतर प्रवेश मिलता है, फिर जैसे भीतर आता है तो उसकी गणना ललिता जी करते हैं। फिर वो रजिस्टर किशोरी जी के पास जाता है, देखते हैं आज कौन कौन आए वृंदावन। वृंदावन आपकी इच्छा से आप नहीं जा सकते। मैंने कितनी बार कथाओं में कहा, आप लोग रांची से आपका मन बन गया कि हमें वृंदावन जाना है, तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। आप रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठ गए दिल्ली के लिए, तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। दिल्ली सेफली लैंड कर गए तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठ जाओ वृंदावन के लिए तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही वृंदावन में प्रवेश कर जाओ तब समझना कि नहीं, ठाकुर जी नहीं, श्री जी बुला रही थी, तभी हम आ पाए। क्यों? अकेले ठाकुर जी बुलाएंगे ना तो हो सकता है रांची एयरपोर्ट पे ही फ्लाइट कैंसिल हो जाए, तो हो सकता है हवाई जहाज उड़ के वापस लौट आवे, तो हो सकता है दिल्ली में टैक्सी ना मिले, हो सकता है टैक्सी पंचर हो जाए, हो सकता है ड्राइवर को कुछ हो जाए। वृंदावन की सीमा पर पहुंचने तक यही सोचिए ठाकुर जी बुला रहे हैं, क्योंकि बीच में आपका प्लान कैंसिल हो सकता है। पर वृंदावन प्रवेश कर जाओ तो समझना कि नहीं नहीं, श्री जी बुला रही हैं, किशोरी जी बुला रही थी, क्योंकि किशोरी जी बुलाएंगी तो आप प्रवेश कर ही जाओगे। अच्छा, एक बात और, वृंदावन जाती तो दुनिया है, पर जो वृंदावन में अपना मन, अपना भाव, अपनी बुद्धि, अपने सर्वांगीण भावों को छोड़ आवे, वो रांची आकर के भी विरह व्याकुल है, उसका मन नहीं लग रहा है अब किसी कार्य में, अब बस मन वृंदावन वृंदावन रट रहा है, तब समझो प्रिया प्रियतम ने बुलाया, दोनों ने बुलाया। तभी आपका शरीर चाहे जहां चला जाए पर आपका मन वृंदावन का स्मरण कर रहा है, वृंदावन को याद कर रहा है। वृंदावन साधारण नहीं है भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन सांचो धन भैया। वृंदावन सामान्य नहीं है। वृंदावन प्राप्त हो जाना, वृंदावन में प्रवेश हो जाना, वृंदावन से रुचि हो जाना, सब भगवत कृपा है। हम आप सब लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं। कल प्रथम दिवस महात्म की चर्चा सुनी, आज प्रथम स्कंद से हम लोग कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक, बहुत सावधानी से सब लोग सुनो। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक बताए जाते हैं। सबसे पहला श्लोक, जिन भी माताओं के बालक खुले छूट गए हैं पूरे पंडाल में, उन माताओं से हमारी विनती है कि अपने बालकों को गोद में बिठा लें और हमें कथा कहने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि भैया कई बार तो हमारे महंगे महंगे माइक फेल हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है बालकों की सी आवाज होती, हमारी बिना माइक के चिल्ला चिल्ला के बोलते। बालकों को कथा में लाया करो, नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, बैठाया करो, थोड़े रोएंगे धोएंगे ऊधम मचाएंगे, पर लाया जरूर करो, पर ला के खुला मत छोड़ दिया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में संपूर्ण कृष्ण लीला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनेक अर्थ हैं प्रथम श्लोक के, कहीं पर भगवत परक अर्थ है, कहीं पर नारायण परक अर्थ है, कहीं पर कृष्ण परक अर्थ है। अनेक अनेक विद्वानों ने प्रथम श्लोक के अनेक अर्थ किए हैं। हम लोग कृष्ण लीला सुन लें पूरी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो परमात्मा जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ अन्वयात इतरतः, यानी कि वसुदेव देवकी जी को छोड़ करके नंद यशोदा के पास चले गए। और कैसे हैं? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, पूतना रूप बदल करके आई। सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कितने सारे असुर आए, पर सबको ठाकुर जी पहचान गए। चाहे कितना भी रूप बदल करके कोई सामने आए, ठाकुर जी उसको पहचान जाते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कई बार कि भाई ठाकुर जी के आगे आप दुनिया में किसी के भी सामने कुछ भी बन के जाओ, पर ठाकुर जी के सामने जैसे हो वैसे जाओ। जैसे आप संसार में कभी किसी से मिलते हैं तो अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, अपने थोड़ी सी उसके चित्त में अपना प्रेम बैठाने के लिए आप थोड़ा सा बनावटी बन के जाते हो तो आप बहुत क्रोधी, लेकिन ऐसे दिखाओगे कि आहा इनसे ज्यादा दीन कोई नहीं। हो तो आप बड़े लोभी, लेकिन आप ऐसा दिखाओगे कि महाराज समोसा सामने रखें और आप नहीं मैं तो खाता ही नहीं, छूता ही नहीं हूं, और मन में ऐसा हो रहा है कि ये नहीं होता तो सारे खा जाता। मेहमानों के यहां जब जाते हैं या मेहमान घर आते हैं, तब जो फॉर्मेलिटी होती है ना, वो देखने में बहुत आनंद आता है। अच्छा, मेहमानों के घर आना या मेहमानों के यहां जाना, उसमें एक बड़ी विचित्र सी एक स्थिति होती, पता नहीं आपने अनुभव किया कि नहीं। ना खाओ तो वो लोग कहते हैं कि हमने इतने भाव से मंगाया, इतने प्रेम से मंगाया, और कई बार खाने लग जाते हैं तो फिर उनके मन में यह भी आ जाती है कोई भूखा ही आया था क्या, सभी खा रहा है। पता नहीं आपको अनुभव हुआ कि नहीं, हमको तो कई बार, अब तो नहीं होता, अब तो हम मेहमानों के यहाँ ना जाते हैं ना आते हैं, हम तो कथा करने जाते हैं। अब तो बचपन में जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आते तो वो एक के बाद एक समोसा खाते रहते, तो हमें लगती है सुबह भूखे ही निकले घर से, एक आध छोड़ के नहीं जाएंगे हमारे लिए। तो ये बनावटीपना जो है, इसको व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये व्यवहार सब निभाते हैं संसार में। भाई देखो, मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का भाई हूं, किसी का मित्र हूं, किसी का सखा हूं, लेकिन इस समय जैसे ही मैं यहां प्रवेश किया पंडाल में, तो मैं भी एक व्यवहार निभाया। मैं महाराज जीवन के आया हूं,
मैं भी एक व्यवहार निभा रहा हूं। एक महाराज बन के आपके झारखंड में और बिहार में तो महाराज बाबा ही बोलते हैं, चाहे महाराज जी आ जाएं चाहे गुरु जी आए, सब बाबा ही बोलते हैं। आज सुबह सुबह हमको कोई बोला बाबा राम राम, तो हमने कही यार उम्र तो हमारी इतनी नहीं है, बाबा क्यों बोल रहे हो? तो फिर बोले महाराज जी हमारे झारखंड में पंडितों को, गुरुजियों को, सबको बाबा ही बोलते हैं। एक बार हमारी बिहार में कथा हो रही थी, तो वहां हम क्रिकेट खेलने जाते थे। तो क्रिकेट का कोई मैदान नहीं था, तो कथा पंडाल के बगल में ही जगह थी, वहीं खेलते थे। तो जितने श्रोता थे वो पहले हमारा क्रिकेट देखते थे और उसके बाद हम चेंज करके आते, फिर उनको कथा सुनाते थे। तो जब हम क्रिकेट खेलते थे तो सारे श्रोता चारों तरफ बैठ करके बाबा छक्का, बाबा चौका, बाबा छक्का, सब यही चिल्लाते थे। सुनने में बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन यहां बाबा ही बोलते तो व्यवहार, ये व्यवहार संसार में निभाइए, व्यवहार संसार के लिए रखिए, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी के सन्मुख तो वास्तविकता होनी चाहिए। आप जैसे हो वैसे जाइए। क्यों? क्योंकि चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अभिज्ञ हैं, सब जानते हैं। व्यवहार उसके सामने किया जाता है जो आपको नहीं पहचानता, जो आपको नहीं जानता, आपके मन को नहीं जानता, उसके सामने आप व्यवहार करते हो। पर जो आपको जान जाता है उसके साथ। अब देखो एक और बात, जैसे नए नए मित्र बनते हैं तो प्रारंभिक समय में व्यवहार करते हैं, पर जैसे जैसे उठना बैठना ज्यादा होने लग जाता है तो फिर व्यवहार छोड़ दिया जाता है, सहजता। उसको हम फिर बोलते भाई अब फॉर्मेलिटी मत कर, अब तो हमारी दोस्ती पुरानी हो गई। विवाह में भी पति पत्नी प्रारंभिक समय में व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे 1-2 साल निकल जाते हैं शादी के, फिर व्यवहार नहीं होता, फिर फॉर्मेलिटी नहीं होती, फिर वास्तविकता होती है। ठाकुर जी के सन्मुख पहले क्षण से ही व्यवहार नहीं होना चाहिए, वास्तविकता। आप जैसे हो वैसे जाओ। क्यों? चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। तो ठाकुर जी कैसे, कितने भी राक्षस आए सबको पहचान गए, चाहे पूतना सुंदर बन करके आई, चाहे सक्टासुर रूप बदल करके आया, चाहे तृणावर्त रूप बदल करके आया, ठाकुर जी सबको पहचान गए। तो यहां इसी बात का प्रतिपादन किया जा रहा है कि ठाकुर जी सबको जानते हैं, इसलिए रूप मत बदलिए उनके आगे। और विशेष रूप से ठाकुर जी ने उनका वध किया जो रूप बदल करके आए। ठाकुर जी को व्यवहार प्रिय नहीं है, वास्तविकता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिन्होंने ब्रह्मा आदि कवि को भी अपनी लीला से उसके मोह को, उसके भ्रम को दूर किया, गिरिराज धारण करके इंद्र को भी अपना आस्वादन करा दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। ऐसी भावना रखी जाती है कि नाम जप करने वाला ठाकुर जी को प्रिय है, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, परिक्रमा करने वाला, कथा सुनने वाला, तिलक लगाने वाला, कंठी पहनने वाला, एकादशी व्रत करने वाला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पर हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर्यावरण मित्र यदि व्यक्ति है तो वो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। समझ रहे हैं बात को? पर्यावरण मित्र वृक्षों से प्रेम करता है, वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करता है, पृथ्वी को स्वच्छ रखता है, वायु की शुद्धता की चिंता करता है, नदियों की गंदगी की चिंता उसके चित्त में है। ऐसे व्यक्ति की चिंता ठाकुर जी को होती है फिर, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी पर्यावरण से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे ठाकुर जी को
महल बिहारी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता? कुंज बिहारी। क्या कहते हैं? कुंज बिहारी। ठाकुर जी महलों में नहीं रहते। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कहां रहते हैं? लता गुल्म वृक्षों में रहते हैं। कुंज बिहारी, वृक्षों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को गिरवरधारी कहा जाता है, पर्वतों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को यमुना पुलिन बिहारी कहा जाता है, नदी से प्रेम। हमारे ठाकुर जी वृंदावन में माटी खाते हैं, पृथ्वी से प्रेम। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, भगवान ने 2 बार दावाग्नि पी है। भागवत में कथा आती है, ठाकुर जी 2 बार अग्नि पी गए वृंदावन की लीला में। अग्नि की पवित्रता का भी ध्यान रखते हैं। और तृणावर्त नाम का बवंडर रूपी एक राक्षस आया था, उसको मार करके ठाकुर जी वायु को पवित्र करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण का ही काम किया है श्री कृष्ण ने अवतार धारण करके। और हम यदि तिलक लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, लेकिन पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखते, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर आप वैष्णव धर्म अपनाते हो तो पर्यावरण मित्र भी बनिए। अगर आपके चित्त में पर्यावरण की चिंता नहीं है तो आपके द्वारा किए गए व्रत, नियम, धर्म, अनुष्ठान आदि आदि, इनसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत अच्छा लगता है। हमारे वृंदावन से तो हम थोड़े से उदास हैं। वृंदावन से उदास नहीं है, वृंदावन आने वाले और वृंदावन के प्रशासन के लोग वृंदावन के प्रति बिल्कुल चिंता व्यक्त नहीं करते। वृंदावन में वन नहीं बचे, वृंदावन में हम स्वयं वृंदावन निवासी हैं। 28 वर्ष की आयु हो गई। 28 वर्ष में पिछले 11-12 वर्षों में आचमन तक नहीं किया होगा अच्छे से यमुना जी का। है ही नहीं जल ऐसा आचमन कर सके। कभी कभी मन में बहुत चिंता होती है कि श्री ठाकुर जी को हम कैसा वृंदावन प्रदान कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत हो रही है वृंदावन में, रसिकों की और दर्शनार्थियों की भीड़ तो बहुत हो रही है, पर ठाकुर जी को जो चाहिए वो वृंदावन हम नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए हमारे आपसे प्रार्थना है, हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी कोई पहल लेकर के चलें। कथाओं में इतने वैष्णव आते हैं, इतने युवा आते हैं, वृंदावन को पुनः वन बनाया जाए, वृंदावन फिर से वन बने, वृंदावन में यमुना जी परम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। हमारे ठाकुर जी शायद फिर से रमण करने लगेंगे वृंदावन में। पर्यावरण से यदि आपकी प्रीति है तो आपकी एक माला यदि कम भी रह जाती है ना, तो भी ठाकुर जी को आपसे प्रेम रहेगा। लेकिन आप 108 माला करते हैं लेकिन पर्यावरण के प्रति आप बिल्कुल सजग नहीं हैं, तो ठाकुर जी को आपसे प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए पर्यावरण मित्र बनिए। हमारे गोवर्धन में एक महाराज जी थे, उनका नाम था पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। आप लोग आगे कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो हमारी कही एक बात सुनिएगा। दान घाटी पर श्री ठाकुर जी का मंदिर है गिरिराज जी का, वहीं से अधिकतर परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो वहां से जैसे ही आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, थोड़ी सी ढलान है, नीचे की तरफ उतरेंगे तो करीब 1.5 किलोमीटर बाद ही आपके सीधे हाथ पर परिक्रमा मार्ग में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है। वहां जाकर के थोड़ी देर एकांत में रज में बैठिएगा गिरिराज जी की सन्निधि में। आपको जो स्तुति आती है, आपका जो गुरु मंत्र है, आपको जो कीर्तन आता है, जो भजन आता है, वहां बैठ करके गिरिराज जी को सुनाइएगा। और फिर जो आपका अनुभव होगा उसको अपने मन में रखिएगा। हम कभी मिलें अगर भविष्य में तो हमको बताइएगा, निश्चित होगा। तलहटी गोवर्धन की रहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हमारे ब्रज में गाते हैं, एक पद है तल है। अच्छा, आप में से गिरिराज जी गए कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करना।
जय हो। जितने लोग कथा पंडाल में हैं उसके लगभग 15% लोग ही गए हैं। अगली बार ब्रज जाइए, बिना गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए मत आइएगा लौट करके। हम एक बात घोषणा करके कह रहे हैं कथा में, ठाकुर जी यदि आपसे प्रसन्न हो गए तो वृंदावन में 2 स्थान ऐसे हैं जहां ठाकुर जी आपको दर्शन दे सकते हैं। यदि मन बनाएंगे दर्शन देने का तो 2 ही स्थान हैं, या तो वृंदावन में यमुना का तट, वहां ठाकुर जी आपको दिख सकते हैं, या गोवर्धन की तलहटी श्री गिरिराज जी। हमारे श्याम सुंदर कहां हैं वृंदावन में? यमुना के तट पर या गिरिराज जी की तलहटी में। वैसे तो सर्वांगीण ब्रजमंडल श्री कृष्ण हैं, परंतु जैसे होता है ना, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो उसके कार्यालय पे जाओ, या जहां वो सबसे मिलता है वहां जाओ, जहां ज्यादा उसका आवागमन रहता है वहां जाओ। तो हमारे ठाकुर जी रहते तो पूरे वृंदावन में है, पूरे ब्रज में है, लेकिन विशेष आवागमन ठाकुर जी का यमुना जी के तट पर और गिरिराज जी की तलहटी में। गिरिराज जी जाके क्या करना चाहिए इस पद में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा और गाइएगा हमारे साथ। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन हो, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। वृंदावन में, हमारे ब्रजमंडल में, भैया देखो कल हमने कथा में कहा था कि रांची की ये कथा पूर्ण रूपेण ब्रज के भाव से ही कहेंगे हम, और इसमें कारण यह है कि इतना ब्रज 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 चारों ओर दिखा दिया हमको कि अब हम यहाँ ज्यादा ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर नहीं पाएंगे, हमको वृंदावन ही याद आ रहा है यहाँ पे। इसलिए सुनिएगा ब्रज भाव। वृंदावन में जाइए और जाकर के महाराज वृंदावन की रज में यमुना जल मिलाइए, और यमुना जल मिला करके सिर पर लगा लीजिए, अपने गालों पर लगा लीजिए, बढ़िया रज यहाँ लगा लो। सुंदर वृंदावन की रज में लौट करके अपने सर्वांगीण अंग को ब्रज रज में अंकित कर दो। उससे क्या होगा? तन ने जितने भी पाप किए होंगे, तन से जो भी पाप बन चुके होंगे, सब नष्ट हो जाएंगे वृंदावन की रज से। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नैये, गोविंद कुंड में नैये, तलहटी नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइहे, चरण कमल चित लइहे। देखो, जितनी देर आप वृंदावन में रहते हैं उतनी देर ठाकुर जी के त्रिभंग चरण, ये नीचे चरण है ना ऐसे त्रिभंग चरण, श्री राधा रमण जी के त्रिभंग चरण, राधा वल्लभ जी के त्रिभंग चरण, इन चरणों का चिंतन करते रहिए। हम लोग क्या करते हैं, नेत्र बंद करके मुखमंडल का स्मरण करते हैं, राधा वल्लभ जी ऐसे, राधा रमण जी ऐसे, बिहारी जी ऐसे। नहीं, चरणों को गाड़ करके देखिए। बिहारी जी के तो चरण ही नहीं दिखते, साल में एक बार दिखते हैं बस।
बहुत अनमोल वस्तु होती है ना, वो कभी कभी दिखाई जाती है। सोचो चरण कितने अनमोल हैं। ठाकुर जी मुख तो रोज ही दिखाते हैं अपना, चरण कभी कभी दिखाते हैं। इसलिए जब चरण देखने को मिले, ठाकुर जी के चरणों को गाड़ करके देखिए और उनको चित्त में बैठा लीजिए। और वृंदावन में जितनी देर रहो, बार बार नेत्र बंद करके त्रिभंग चरणों का स्मरण करते रहो। आप लोगों को ये बात यहां बैठ करके इलॉजिकल लगेगी, लेकिन जब वृंदावन जाओगे ना, तब आप याद करेंगे इस भाव को। ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। श्री ठाकुर जी के चरणों में ऐसे ऐसे चिन्ह हैं कि उस चिन्ह से हमारे विकार, हमारे दोष, हमारी आपत्ति, हमारी पीड़ा, हमारे विषाद, वो सब नष्ट हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन स्थिर नहीं रहता, मन भागता रहता है। ठाकुर जी के चरणों का रोज स्मरण किया करो। आप अपने मंदिर में, अपने मोबाइल फोन में या कहीं पर भी ठाकुर जी का चित्र लगाते हो ना, जूम करके केवल चरणों का चित्र रखो और वही देखते रहा करो। उसी से ही फर्क दिखने लग जाएगा, आपका मन स्थिर होने लग जाएगा। वृंदावन में जितनी देर रहो, ठाकुर जी के बार बार नेत्र बंद करके चरणों के स्मरण करते रहो। नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लई है, चरण कमल चित लई है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, प्रीतम हित चित की बातें। श्री गिरधारी जी सो कहिए, गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गो मेरे धन की रही, तलहटी गो मेरे धन की रही, हाँ तलहटी गो मेरे धन की रही, तलहटी गो मेरे धन की रही। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें। श्री गिरधारी जी सो कहिए, गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गो मेरे धन की रही, तलहटी गो मेरे धन की रही, हाँ गो मेरे धन की, गो मेरे धन की, गो मेरे धन की रही। अंतिम बात, ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। पहला क्या था? तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए। गोविंद कुंड में, सुरभि कुंड में, या फिर श्री यमुना जल में स्नान करो और ब्रज की रज अपने अंग से लगा लो। और जब तक वृंदावन में रहो, ब्रज रज लगी रहनी चाहिए अंग से। और दूसरी बात क्या है? नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लई है। ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करते रहिए जितनी देर वृंदावन में रहिए। और तीसरी बात बहुत जरूरी, ध्यान से सुनिएगा, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए।
जब आप गिरिराज जी जाओ तो वहीं पंडित गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है, बिल्कुल वन है, वहां ज्यादा कुछ नहीं, केवल बंदर होंगे और कोई नहीं होगा। वहां जाकर के किसी कुंज के नीचे चुपचाप बैठ जाना, गिरिराज जी पे मत चढ़ना ऊपर, नहीं तो कोई ब्रजवासी बहुत मारेगा। ऊपर मत चढ़ियो, वहीं कुंज में ही रहियो। वहां बैठ करके श्री गिरिराज जी की तरफ मुख करके आपको जो पद आता हो, जो कीर्तन आता हो, जो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नाम जप हो, आपका गुरु मंत्र हो, उसका जाप करके गिरिराज जी को सुनाओ। और वह पूर्ण करने के बाद फिर अपने मन के भाव गिरिराज जी से कहो। ये मत कहना कि हमारे पेपर आ रहे हैं, पास करा दो, हमारे ये काम नहीं बन रहे, ऐसे करा दो, ये करा नहीं। ठाकुर जी से ऐसे चर्चा करो जैसे किसी सखा से करते हैं। हे गिरिराज जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं, आनंद में हैं। हम रांची से आए हैं, परिक्रमा करने आए हैं, हमारे मन में आप प्रकाश कीजिएगा ठाकुर जी, हमारे अंदर बड़े दोष हैं, हम ऐसा ऐसा कर्म करते हैं, हम गलत खाते हैं, हम गलत व्यवहार करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, आप हमारे चित्त को प्रसन्न कर देना है नाथ, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कभी कभी मैं कथा में कहता हूं कि व्यक्ति भगवान से सब मांगता है, लेकिन जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगता। क्या? ठाकुर जी से कभी ये नहीं मांगता कि हे ठाकुर जी मुझे सरल बना दो, कभी नहीं मांगता। ठाकुर जी से कहेगा धनवान बना दो, करोड़पति बना दो, योग्य बना दो, ऐसा बना दो, मेरे बच्चे ऐसे कर दो, पत्नी ऐसी कर दो। पर कभी ठाकुर जी से ये क्यों नहीं कहता कि मुझे सरल बना दो, मुझे सहज बना दो, मुझे निर्मल बना दो? कभी नहीं कहता, कोई नहीं कहता। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही है। गिरिराज जी से थोड़ी देर बैठ के वार्ता करना, और ये मान करके नहीं कि ये पाषाण हैं, ये मान करके साक्षात श्री कृष्ण हैं, वो बात करो। और चर्चा करने के बाद फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करो। आपने जितनी चर्चा गिरिराज जी से करी है ना, सबके प्रति उत्तर पूरी परिक्रमा में आपको मिलते रहेंगे। ऐसा लगेगा गिरिराज जी कुछ कह रहे हैं कान में, गिरिराज जी कुछ बात कर रहे हैं। ये सब बहुत अंतरंग रसिकों की बातें हैं, हम पता नहीं क्यों आपके बीच कह रहे हैं, पर कह रहे हैं। कोई रसिक ही बैठा है यहाँ पे, इसलिए निकल रही हैं बातें। ये सब ब्रज जावे वारे और ब्रज में रहवे वारे इनके काजे सूत्र हैं। तो ये चर्चा हमने क्यों की? पर्यावरण से प्रीति जिसकी है, ठाकुर जी को प्रीति उससे है। आपका नाम जब, आपका तिलक, आपकी एकादशी, आपकी तुलसी, निष्ठा, इन सब निष्ठाओं में बढ़ोतरी होने लग जाएगी अगर आप पर्यावरण से प्रीति करने लग गए तो। लेकिन केवल नाम जप और तिलक आदि के भाव में ही है, पर्यावरण के प्रति आपका कोई सजगता का भाव नहीं है, तो आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कटौती होती रहेगी। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के लिए मैं चर्चा ये कर रहा था, आपकी सेवा क्या थी? आप गिरिराज जी में रहते थे और आपकी एक ही सेवा थी, क्या? पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा आप करते थे। और कैसे करते थे? सोहनी करते हुए। सोहनी किसको कहते हैं? हमारे ब्रज में सोहनी कहते हैं आपके यहां झाड़ू लगाने को। झाड़ू लगाना समझते हैं? यहां पे झाड़ू ही बोलते हैं ना, और तो कुछ नहीं बोलते। पूरे गोवर्धन में परिक्रमा करते और झाड़ू लगाते भय, सोहनी करते भय। और सोहनी भी देखिए, झाड़ू लगाने वाले जो हैं वो जोर जोर से झाड़ू लगाते हैं, पर श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज इतने धीमे धीमे सोहनी करते थे कि ब्रज रज भी रानी हैं, इनको चोट ना लगे, इनको पीड़ा ना हो, इतने धीमे धीमे सोहनी करते थे। किसी ने कही बाबा तुम सोहनी काहे को करो? तो बोले अरे तू जाने ना है, नंद को लाला आवेगो, आकर के यहाँ विचरण करेगो, और कहीं वाके पामन में कांटे लग गए तो, वाके पामन में कछु गंदगी लग गई तो, या हमारे में सोहनी कर रहा हूं पूरे ब्रज रज की। और उनका नियम था कि जब सोहनी करते करते झाड़ू छोटी सी हो जाती थी तो फिर ब्रज रज में गड्ढा करके और उसमें पुष्प पधरा के फिर सोहनी को उसमें विराजमान करके ऊपर से मिट्टी ढकते और फिर महाराज भंडारा करते। और भंडारा करके कहते, बोले भैया बड़ भागनी है ये सोहनी, अपने जन्म से लेके अंत तक ब्रज रज में ही रही, कहीं और गई नहीं, कितनी बड़ भागनी।
अद्भुत भाव है ब्रज का। ऐसी सेवा भाव हमारे चित्त में कब आएगा ठाकुर जी के प्रति, ब्रज के प्रति? तेने तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबके लिए पवित्रता का भाव रखो। ये ठाकुर जी स्वयं ऐसा भाव रखते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र शर्गोम मृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, ब्रजधाम, हस्तिनापुर और द्वारिका। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी लीला पूरी करने से पूर्व ठाकुर जी ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। संपूर्ण कृष्ण लीला एक ही श्लोक में, ये भागवत जी का पहला श्लोक। ठाकुर जी के यदि प्रिय बनना चाहते हो ना भैया, तो पर्यावरण के प्रति सजग हो जाइए। किसी वैष्णव की आज्ञा से आप तिलक धारण करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप नाम जप करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप रज धारण करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप राधा 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 नाम उच्चारण करने लग गए, उसी वैष्णव की आज्ञा है पर्यावरण के प्रति थोड़े पवित्रता का ध्यान दो। ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं। पर्यावरण के प्रति सजगता और गौ सेवा के प्रति सजगता। हम एक बात और कहते हैं कथा में, अगर किसी व्यक्ति को गौ सेवा से घृणा होती है ना, या गोबर से, गौमूत्र से, गैया से थोड़ा भय लगता है, तो ये समझ जाओ जाकू गैया ते डर लगे ना, ठाकुर जी को वाते डर लगे। जो गैया के मारे डर जाए ना, ओ गैया आ गई भागो, ऐसे ही वो व्यक्ति जब ठाकुर जी के पास जाता होगा तो ठाकुर जी को ओ भैया डर लग रहा भागो, ये मेरी गैया ते डर है, मुंह यहाँ ते डर लगे। और जिस प्रकार गौ गोबर से जिनको दुर्गंध का अनुभव होता है, गौमूत्र से दुर्गंध का अनुभव होता है, ठाकुर जी को उनसे दुर्गंध का अनुभव होता है। इसलिए गौ सेवा और पर्यावरण सेवा, ये 2 सेवा चित्त में लेकर के आइए, तभी ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे। भागवत जी के पहले श्लोक में संपूर्ण कृष्ण लीला सुनाई गई। दूसरे श्लोक में 4 बातें हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें हम यहां बताने वाले हैं। सबसे पहला, भागवत जी का विषय क्या है? भागवत जी का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में, सुनने वाले के मन में परम धर्म के प्रति सजगता प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। परम धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म और परम धर्म 2 बातें। आप इस संसार में रहने के लिए, 3 समय की रोटी खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो कर्म करते हो वो धर्म कहलाता है। लेकिन इस संसार के बाद परलोक प्राप्ति के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए जो कर्म करते हो वो परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? अपने परिवार के पालन के लिए,
3 समय की रोटी पाने के लिए, एक प्रकार से व्यवहार निभाने के लिए। जो भी कर्म आप करते हो, आप दुकान चलाते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप ड्राइवर हो, आप पायलट हो, आप जो कुछ भी हो, सजगता से और बिना किसी घोटाले के, बिना किसी अपराध के आप जो कर्म करते हो वो धर्म कहलाता है। लेकिन देह के भीतर जो आत्मा विराजमान है उसके कल्याण के लिए जो कर्म किया जाता है वो परम धर्म कहलाता है। देह कल्याण के लिए जो कर्म वो धर्म, और देह के भीतर विराजमान आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म है वो परम धर्म। हम सब धर्म तो करते हैं, पर कई बार परम धर्म में हमसे चूक होती रहती है। देह का कल्याण हो, देह का उद्धार हो, देह सजग हो, देह आनंदित हो, इसका विचार पूरी दुनिया करती है। और कई बार हम देवालयों में, तीर्थों में, कुंभ जैसे महापर्वों में भी केवल देह की उपस्थिति और देह के कल्याण के लिए ही जाते हैं, आत्मा का कल्याण नहीं सोचते। कई लोग रील बना रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि हम प्रयाग में नहा लिए, मतलब हम क्या क्या करने आए थे? बोले पाप धोने आए थे, अपने पाप धोने आए थे। आप प्रयागराज कुंभ गए और संगम में स्नान करने के बाद भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, तो फिर आपके कोई पाप नहीं धुले। भाई हॉस्पिटल गए हो, बीमार थे इसलिए गए हो, लेकिन जब डिस्चार्ज होके आओगे तो पहले से स्वस्थ होने चाहिए ना। अगर आप डिस्चार्ज हॉस्पिटल से होकर के आए और जैसे पहले थे वैसे ही हो, अभी भी खांसी गई नहीं, अभी भी नींद नहीं आ रही, अभी भी मन खराब हो रहा है, अभी भी बुखार आ रहा है, तो फिर आपका हॉस्पिटल जाना बेकार था। आप प्रयागराज कुंभ गए, आप तीर्थराज गए, आप संगम स्नान करके आए, लेकिन जैसे रांची से गए थे नहा धो के लौट गया वैसे ही हो, कोई परिवर्तन नहीं है, तो आपका जाना व्यर्थ था। लेकिन आप गए और जाके स्नान करके लौट करके आए महाराज, तो विचारों में परिवर्तन आ गया, बोली चाली में परिवर्तन आ गया, व्यवहार में परिवर्तन आ गया। घर वाले भी कहने लगे बदला बदला सा लग रहा है भाई, ये अब पहले से थोड़ा सुधर सा गया है जब से स्नान करके आया। पर ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा है, सब केवल डुबकी लगाने में ही होड़ लगा रहे हैं, परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम धर्म का चिंतन करते हैं, परम धर्म का नहीं करते। हमारा केवल उद्देश्य होता है शरीर को ले जाना, जाकर के वहां डुबकी लगवाना और तुरंत दौड़ दाड़ करके वापस आ जाना। यही संगम स्नान कथा सुनने के बाद जाओगे तो आप धर्म की भावना से नहीं, परम धर्म की भावना से जाओगे। आप यह विचार करके जाओगे कि मुझे परिवर्तन के लिए जाना है, मुझे विचारों की शुद्धि के लिए जाना है। एक बार में ही बजा लो सब लोग। हाँ बस, आधे उन्हें बजाई, आधे यहां बजा रहे, समझ में आई वही बजा रहे हैं। अब देखो, कल बहुत हृदय विदारक घटना हो गई, कल या परसों दिल्ली में कितने सारे लोगों ने भागदौड़ मचा दी रेलवे स्टेशन पर। क्यों? सब धर्म का चिंतन करते हैं, उनको ये देह हमारा पहुंच जाए, कैसे लटक के पहुंचे, चढ़ के पहुंचे, कैसे भी पहुंचे। परम धर्म का भाव होगा ना तो आप शांत रहोगे, आपके अंदर मचलन नहीं होगा, आप चंचल हृदय के नहीं होगे, आप शांत स्वभाव के हो जाओगे। अगर प्रयाग जाने को मिल गया तो अच्छा, नहीं जाने को मिला तो महाराज रांची में बैठे बैठे चिंतन कर लोगे, आहा कितना सुंदर संगम है, देखो यहां से यमुना जी आ रही हैं, सामने से गंगा जी आ रही हैं, ओ भैया नाव वाले भैया लो 10 रुपया लो, हमको बीच में ले चलो। रांची में ही बैठे हो लेकिन सोच रहे हो, नाव वाले भैया बीच में ले जा रहे हैं, क्या सुंदर ठंडी हवा चल रही, अरे लाइफ जैकेट पहन रखी है हमने, डूब नहीं जाए। सोच ही रहे हो, गए नहीं हो। नाव वाले भैया बोले भैया संगम आ गया, उतर जाओ।
तुरंत आप यमुना जी में गंगा जी के संगम में उतर गए, वस्त्र उतार करके डुबकी लगा ली, हर हर गंगे जय यमुना मैया की, संगम स्नान हो गया। और यही स्नान का भाव रखने के बाद आपने क्या विचार किया, अब मैं अपने क्रोध पर वश करूंगा, अब मैं अपने काम पर वश करूंगा, अब मैं अपने लोभ पर वश करूंगा, अपनी विचारधाराओं को शुद्ध करूंगा, पत्नी से लड़ता हूं अब नहीं लड़ूंगा, बच्चों को बेवजह डांट देता हूं अब नहीं डांटूंगा, लोगों से क्रोध भरी वार्ता करता हूं अब नहीं करूंगा। मैंने संगम स्नान किया, कुंभ स्नान किया, ये परिवर्तन मेरे चित्त में आना चाहिए। ये भावना परम धर्म कहलाती है। और ये परम धर्म आप मेरे बताए गए क्रिया से घर जाके कर लोगे संभव होगा नहीं, कथा सुननी पड़ेगी और कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा। फिर आप रांची बैठ करके जो चिंतन करोगे वो अपने आप हो जाएगा। आप सोच लोगे मुझे काम पर वश करना है, धीरे धीरे काम घटने लगेगा। आप सोचोगे मुझे क्रोध पर वश करना है, धीरे धीरे क्रोध घटने लगेगा। परिवर्तन की स्थिति लाएगी कथा ही, कथा के बिना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कथा परम धर्म सिखाती है। कथा का विषय क्या है? परम धर्म। और परम धर्म का मतलब देह का कल्याण नहीं, आत्मा का कल्याण। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। भैया, जिसके प्रति भी आपका गुरु भाव है, गुरु का मतलब क्या होता है? जिसकी आज्ञा मानने में आपको दूसरी बार सोचना नहीं पड़ता, उसकी कही गई बात आपके लिए पत्थर की लकीर है। ऐसा एक गुरु सबके जीवन में होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग बाग पूछते महाराज जी गुरु होना चाहिए जीवन में? होना चाहिए, पर जिनसे दीक्षा ले ली उनकी बात नहीं मानते तो ऐसे गुरु का कोई अभिप्राय नहीं। गुरु कैसा होना चाहिए? जिनके मुख से निकली हुई बात पर आपको दूसरी बार चिंतन नहीं करना पड़ता। एक बार कह दिया, आपके लिए पत्थर की लकीर, आप करने लग जाते उस कार्य को। ऐसा गुरु सबके जीवन में होना चाहिए, चाहे वो मां के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो। लेकिन हां सुनिए एक बात, हमको सब चीज सिक्योर करके बोलनी पड़ती है, क्योंकि लोग कुछ भी सोच लेते हैं। पत्नी की आज्ञा सुधारने वाली होनी चाहिए तो ही वो गुरु है। वो बिगाड़ने वाली आज्ञा करती है तो गुरु नहीं है। पति की आज्ञा सुधारने वाली है तो ही वो गुरु है, नहीं तो वो गुरु नहीं है। गुरु, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं निवृत्ति को। जिसकी वाणी से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपके हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता हो, उसको गुरु कहते हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन परिवर्तनशील हो, आप जो विचार करो, परिवर्तन करना चाहो, वो तुरंत होने लग जाए, उसके लिए गुरु आज्ञा मानना प्रारंभ कर दीजिए। आपको भक्ति में वर्धन चाहिए, गुरु आज्ञा से हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पता है कौन है? हमारे ब्रजमंडल में प्रगटे श्री सूरदास जी महाराज। कौन? सूरदास जी। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, जन्म से ही नेत्र नहीं थे। कहीं कहीं कथा ऐसी आती कि वो जन्म के बाद नेत्र थे, पर उनको कुछ बीमारी हुई जिसके बाद उनके नेत्र चले गए। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि जन्म से अंधे थे। लेकिन सूरदास जी, उन पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, और जैसे ही वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, सूरदास जी बिना नेत्र के होते हुए भी ठाकुर जी की नित्य लीलाओं का दर्शन करते थे। हम नेत्र होने के बाद भी ठाकुर जी का वैसा दर्शन नहीं कर पाते जैसा बिना नेत्रों के सूरदास जी दर्शन करते थे। प्रसिद्ध कथा है, थोड़ी सी कहूंगा, कि सूरदास जी रोज जाकर के और ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर देते थे। आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, सिर पर
5 मोर वाला मोरपिच्छ धारण किया है। आज ठाकुर जी ने मोतियों की लड़ पहनी है। आहा, कानों में मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल मतलब मगरमच्छ की आकृति वाले। इतनी गहराई से वर्णन कर देते थे ठाकुर जी के श्रृंगार का। सब लोग चकित रहते, यार इनको दिखता है नहीं, ये गा कैसे देते हैं ठाकुर जी का रूप। एक दिन पुजारी जी ने ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाए, केवल एक कौपीन पहना दी, छोटी सी कौपीन, और गले में मोतिन की माला पहना दी। जैसे ही पर्दा खोला तो सूरदास जी से कहा, सूरदास जी आज बता के दिखाओ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये रोज सोच के आते होंगे, आज पीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, आज नीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, और संभवतः ठाकुर जी वैसा ही पहन लेते हैं। आज हमने ठाकुर जी को पोशाक ही नहीं पहनाई, आज गा के सुनाए। बताइए सूरदास जी ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी पहले तो हंसे और दूर से बलैया लेने लगे, आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले बताओ, गा के बताओ कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। जैसे ही सूरदास जी ने पद गाया, सब दर्शनार्थियों के नेत्र सजल हो गए। सूरदास, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, तुम्हें कैसे दिख जाते हैं ठाकुर जी। तब सूरदास जी कहते हैं, मैं बताऊंगा लेकिन मानना पड़ेगा। बोले बताओ। तब सूरदास जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास, गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा, उस भरोसे ने मुझको बिना नेत्र होते हुए भी ऐसे नेत्र प्रदान किए हैं कि मैं ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर लेता हूं। अब देखो, ये लीला ना तो भागवत जी में लिखी है, ना अन्य किसी ग्रंथ में लिखी है, पर सूरदास जी को दर्शन हो रही है। कौन सी लीला? बहुत सुंदर लीला है, सुनाऊं? एक बार ये सूरदास जी को दिख रही है लीला। कैसी लीला? बोले एक बार कीर्ति मैया, राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? कीर्ति मैया। कीर्ति मैया श्री किशोरी जी तो बोली, लाली तू अब बड़ी है गई है, तू अब सुघड़ है गई है। ब्रजभाषा में बोले समझेंगे आप लोग। लाली अब तू सुघड़ है गई है, अब तू बड़ी है गई है, अब नेक नेक घर के काम करो कर। तो किशोरी जी बोली, आज्ञा करो मैया, कहा करूं? तो किशोरी जी बोली, कीर्ति मैया बोली, लाली गौशाला में जाके गैया को दूध काढ़ना सीख, दूध काढ़े कर गैया को। तो किशोरी जी बोली ठीक है। वैसे तो बड़ी सुकोमला हैं किशोरी जी, सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं किशोरी जी से। पर आज 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 पता नहीं क्यों कीर्ति मैया के मन में आ गई कि जाओ किशोरी जी, जाके गौशाला में गैया को दूध निकालो। अब महाराज सब सखियां तैयारी कर रही हैं, बंधन बार बांधे गए, सुंदर पुष्पों से सजाया गया गौशाला को, सोने की बाल्टी मंगाई गई, किशोरी जी दूध निकालेंगी। कहीं ना कहीं से ये खबर ठाकुर जी के कान में पहुंच गई। ठाकुर जी जैसे ही पता चली किशोरी जी दूध निकारवे वाली है, ठाकुर जी तो उसमें एक्सपर्ट हैं, दूध निकारवे में एक्सपर्ट हैं ठाकुर जी तो ठाकुर जी अपने सब सखान के संग बोले, चलो चलो आज बरसाने चल रहे हैं। बोले काय को? बोले किशोरी जी दूध निकालेंगी, जल के देखेंगे कैसे निकाल रही हैं। ठाकुर जी के काल में दूध निकालना, दही जमाना, मक्खन निकालना, ये बहुत बड़े बड़े काम होते थे। अगर ये कोई करना जानता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी पूरे नगर में, गांव में। ओ भैया यहाँ पे दूध काढ़वा आवे। जैसे आजकल के बच्चों को विवाह होता है तो पूछते हैं ना, आपका बेटा क्या करता है? बोले इंजीनियर है,
बेंगलोर में जॉब करता है, तो सब लोग ओ भाई बेटी ब्याहने लायक लड़का है। ऐसे ही ठाकुर जी के काल में पूछते थे आपका लड़का क्या करता, बोले गैया चराने जाता भांडीर बन। बोलो ओहो वाह वाह वाह, फिर तो छोरी ब्याहवे लायक है। कितनी गैया चरावे, तो कितनी गैया चरा लेता है अकेला लाला, उस पे बेटी ब्याहते थे। हमारे ठाकुर जी 9 लाख गैया चराते। कितने? 9 लाख। ठाकुर जी से बड़ो एक्सपर्ट नहीं दूध निकारवे में, दही जमावे में, गैया को दूध गैया को हांकवे में। तो किशोरी जी वैसे ही घबरा रही हैं, पहली बार दूध निकाल रही हैं, और जैसे ही थन पकड़े किशोरी जी के कोमल कोमल हस्त कमलों का स्पर्श पाते ही गैया मचल गई, और गैया जैसी मचली सो किशोरी जी घबरा गई। सब सखीन ने गैया को संभालो, किशोरी जी आप दूध निकारो। अब ये सूरदास जी का दर्शन है, जिनके पास नेत्र नहीं है। गुरु कृपा से उनको कलयुग में बैठे बैठे द्वापर युग का दर्शन होता था। जैसे ही किशोरी जी ने नेक थन पकड़े और धीमे धीमे दूध निकारण लगी, इतने में ही श्याम सुंदर आ गए। अब श्याम सुंदर के आते ही तो किशोरी जी और घबरा गई, अब कैसे निकारूं। अब हाथ तो गैया के थनन को पकड़ रहे हैं, पर नेत्र श्याम सुंदर को देख रहे हैं। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े अपने नैन मटका रहे हैं। किशोरी जी और घबरा गए। दूध निकाल रही है, पर पात्र की जगह नीचे गिर रहा है। इतने में ही सब सखी बोली, अरे श्यामाजू आप ते ना है पाएगो, रहन दो, छोड़ दो। किशोरी जी बोली, ना है मुंह को बाल्टी भर के दूध ले जानो है, अगर नहीं लेके गई तो कीर्ति मैया बहुत डांटेंगी। तब ठाकुर जी बोले, देखो एक काम करो, आप पीछे खड़ी है जाओ, हम बैठ के दूध निकाल देंगे, और दूध निकाल के तुम्हारी पूरी बाल्टी भर के दे देंगे, जाके कीर्ति मैया दे दियो। अब कीर्ति मैया कहा पता कौन ने निकालो, मैंने कि तुमने। तो किशोरी जी तो पीछे आके खड़ी हो गई। अब ठाकुर जी बैठे हैं किशोरी जी की गैया को दोहवे के काज। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, लिए रहत हो कनक दोहिनी, बैठत हो अधपैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। सब सखियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर तुम पे कौन दुहावे गो गैया। क्यों? बोले तुम तो 24 घंटा सोने की दोहनी, दोहनी मतलब जिस बाल्टी में दूध निकालते हैं, वह संगी लिए डोलो, तुम पे कौन दुहावे गैया। अति रस काम प्रीत जान के, आवत खिरक दुहैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। जैसे कोई काम आपसे नहीं बना और कोई और व्यक्ति आए, हट जा चल मैं करके दिखाता हूं, तो बाकी के लोग कहते हैं हाँ बड़े आए ये करेंगे। अब ऐसे सब ठाकुर जी को ताने मार रही हैं गोपियां, हम बे ये निकालेंगे दूध गैया को। तब सब सखी कह रही हैं देखो तो सही, इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखायो मैया। देखो तो सही, थन पकड़ रखे और देख इतकू रहे हैं किशोरी जी के माऊ, कैसे निकालेंगे ये दूध। गुप्त प्रीत तासों करी मोहन, जो है तेरी दैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। सूरदास प्रभु झगरों सीख्यो, सूरदास प्रभु झगरों
सीख्यो ज्यों घर खसम घुसैया तुम पे कौन दुहावे गैया। अब इस पद का अर्थ थोड़ा सा बता दूं। ठाकुर जी गैया दोहवे गए, तो जैसे ठाकुर जी दोहवे जा रहे हैं तो सब सके हाँ जी ये निकारेंगे, इन पे सीधो चलो ना जाए, ये दूध निकारवे आए हैं। देखो तो सही, हमारे माऊ देख रहे हैं और थन पकड़ रहे हैं गैया के। अरे भैया थन की ओर देखो, यहां कहां देख रहे हो। ठाकुर जी बार बार दूध निकारवे के काजे आगे बढ़े, सखीन के ताने पड़े तो ठाकुर जी ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे घर में आयो भयो कोई मेहमान गुस्सा है। मेहमान यहां पर वैसे शब्द तो है, घर में आए हुए नए नए जमाई राजा जैसे गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी गुस्सा कर रहे हैं सखीन पे। लेकिन सूरदास जी कहते हैं सब सखीन के मुख बंद कर दिए ठाकुर जी ने। कैसे? जैसे ही थन को स्पर्श कियो, ठाकुर जी के स्पर्श करते ही थन पकड़ के चलाने नहीं पड़े, स्पर्श है अपने आप थनन से दूध निकलने लगो और दोहनी अपने आप भरन लगी और सब सकीन के मुख बंद है गए। दोहनी भर करके और ठाकुर जी ने बाल्टी उठा करके किशोरी जी को दी, ले जाओ दिखा दो अपनी कीर्ति मैया को, निकाल दियो हमने दूध और अपना नाम लगा दियो तुमने निकारो है। सब सखीन के मुख बंद है गए। मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे, वारे लाला हमारे लाला की जय हो, दूध दोहा गोपाल की जय हो। दूसरे ने तो हाथ लगाना पड़े, हमारो लाला तो गैया छी दे तो वाके थननते अपने आप दूध निकल जाए। ठाकुर जी की विजय हो गई। अब यह लीला कहीं लिखी नहीं है, सूरदास जी को दिखती है, सूरदास जी को अनुभव होती है। और कोई सूरदास जी से कहता कैसे दिख जाती है आपको ये लीला, तब सूरदास कहते हैं केवल एक उपाय, क्या? गुरु के वचन अटल कर मानो। मैंने गुरु आज्ञा के प्रति, गुरु सेवा के प्रति कभी संशय नहीं किया अपने मन में, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इसलिए भैया हम गुरु नहीं है आपके, पर जितनी देर कथा सुना रहे हैं उतनी देर आपको गुरु भाव रखना पड़ेगा। यहां से उतरते ही भले ही बालक मानो, पर यहां जितनी देर बैठे हैं उतनी देर गुरु रूप रखना पड़ेगा, भाव रखना पड़ेगा। वो भी इसलिए कि वाणी से आपके चित्त में परिवर्तन हो सके। बिना गुरु भाव के, बिना गुरु निष्ठा के परिवर्तन असंभव है। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म नहीं, परम धर्म। और परम धर्म क्या है? तन नहीं, आत्मा का उद्धार, चित्त का उद्धार, वो परम धर्म है। तो ये भागवत जी का विषय है। यदि कथा सुनने के बाद भी आपको अपने आत्मा के कल्याण की चिंता नहीं हो रही है तो आपने कथा नहीं सुनी है। आपको चिंता होनी चाहिए, मेरे इस तन में जो विराजमान आत्मा है उसकी गति क्या होगी, ये चिंता आपकी बने, तब समझो आप कथा सुन रहे हैं। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है वही भागवत का अधिकारी है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। किसी की उपलब्धि देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी की श्रेष्ठता देख करके आपके चित्त में जो ईर्ष्या होती है, उस ईर्ष्या को मात्सर्य दोष कहते हैं। और मात्सर्य दोष यदि आपके चित्त में है तो आप ठाकुर जी की कथा के अधिकारी नहीं बन सकते। आप कथा में आके बैठ भी जाओगे तो आपको नींद आ जाएगी, कथा में आके बैठ भी जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मात्सर्य दोष आपके चित्त में। इसलिए भैया एक बात हमारी सुनिएगा, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष,
अहंता, ममता, चिंता, ये सारे दोष हैं, उनको रहने दीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, सबसे पहले उसकी चिकित्सा कीजिए। जैसे कई बार घर की नाली जाम हो जाती है, क्यों? क्योंकि कुछ बड़ा भारी आगे फंसा होता है। अगर जो भारी आगे फंसा उसको अगर निकाल दिया जाए तो सारी नाली अपने आप स्वच्छ हो जाती है। ऐसे हमारे तन की नाली में ये सारे दोष हैं, अहमता, ममता, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह। परंतु ये सब स्वच्छ कब होंगे? जब सबसे आगे जो विद्यमान ईर्ष्या निकलेगी। आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं गई तो ना तो कभी काम घटेगा, ना क्रोध घटेगा, ना मोह घटेगा, ना अहमता घटेगी, ना ममता घटेगी। और ईर्ष्या जिस दिन घट गई उस दिन सब घटने लग जाएंगे। इसलिए ईर्ष्या की चिकित्सा सबसे पहले कीजिए। मात्सर्य दोष, ईर्ष्या, हम कथा में कहते हैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही सब भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन ईर्ष्यालु प्राप्त नहीं कर सकता। किसी की उपलब्धि देख करके, किसी का बहुत धन धान्य देख करके, किसी की सुंदरता देख करके आप जब उससे चिढ़ जाते हैं या आपके चित्त में ईर्ष्या आती है, आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी के मिलन से वंचित हो रहे हो। इसलिए ईर्ष्या का दोष निकालिए अपने चित्त से, ईर्ष्या मत कीजिए। मात्सर्य दोष, हम तो कहते हैं आप सब लोग यहां बैठे हो, आप सब जानते हैं कि आपको किससे ईर्ष्या होती है। प्रतिदिन कथा सुनने के बाद अगर वो आसपास ही रहता है तो उसके घर जाइए, आसपास नहीं रहता तो उसका फोटो निकालो, कथा सुनने के बाद उसको देखा करो। देखने के बाद भी ईर्ष्या हो रही है तो समझो अभी और कथा सुननी है आपको। लेकिन रोज कथा के बाद देखो और किसी दिन देखते देखते महाराज वही लगने लग जाए, ओहो ये तो महाराज बहुत सुंदर है, देखो क्या इसके नैन है, क्या इसकी नाक है, आहा कितना सुंदर है। उसके प्रति, सुंदरता तो मैं अपने मन से बोल रहा हूं, पर उसके प्रति ईर्ष्या ना रह जाए, फिर उसकी उपलब्धियों से, उसके श्रेष्ठ कर्मों से आपको फर्क ना पड़े, आप और प्रसन्नता में रहते हैं, तब समझिए कि आप कथा सुने हैं और कथा का प्रभाव आप पर हो रहा है। लेकिन कथा सुनने के बाद भी ईर्ष्या का दोष नहीं गया। कथा सुनने के बाद भी ईर्ष्या चित्त से नहीं गई है, तो अभी आपको बहुत कथाएं सुनने की आवश्यकता। कई लोग बहुत कथाएं सुनते हैं फिर भी नहीं बदलते, क्यों? ईर्ष्या का उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। ईर्ष्या नष्ट करो। एक भाव चित्त में सदा होना चाहिए, क्या? तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। हे नाथ, सबका मंगल हो। उसका मंगल हुआ, मेरा मंगल हुआ, इसका भी मंगल हो जाए, उसका भी, सबका मंगल हो, कोई भी यहां पर पीछे ना रह जाए। ऐसी भावना जिस दिन आपके चित्त में आ गई, हम आपको दावे से कह सकते हैं ठाकुर जी आपके थोड़े और समीप आ जाएंगे। जब तक ईर्ष्या है चित्त में तब तक ठाकुर जी दूर ही दूर हैं आपसे। कथा आती है कि हमारे श्री जयदेव महाप्रभु, उन्होंने गीत गोविंद लिखा। उनका गीत गोविंद इतना प्रचलित हुआ, इतना पॉपुलर हो गया था, आज से 1000 वर्ष पहले सब लोग गीत गोविंद गाने लगे। तो एक जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण था, उसने क्या किया, उसने भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम भी गीत गोविंद रख दिया। उसके मन में क्या भाव थी कि मैं भी गीत गोविंद प्रकाशित कर दूं, सब लोग इसको पढ़ने लग जाएंगे, तो जयदेव महाप्रभु की तरह मेरा भी
प्रकाशित होगा, लोगों को प्रिय लगने लग जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हो सकता उनका गीत गोविंद भूल जाएं, फिर मेरा याद रहे। ईर्ष्या का भाव। महाराज जैसे ही गीत गोविंद की रचना की, उस व्यक्ति ने रात्रि में ठाकुर जी स्वप्न में प्रचंड नृसिंह रूप धारण करके आ गए, और नृसिंह रूप धारण करके उसको भयभीत कर दिया, और उससे कहा, बोले गीत गोविंद केवल एक है, और वही है जो जयदेव महाप्रभु ने लिखा है। उनसे ईर्ष्या के भाव से तुम लिख रहे हो, इसलिए मुझे ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। या तो इसको अभी विसर्जित कर दो समुद्र में जाकर के, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा भला नहीं होगा। किसी ने प्रश्न किया, गीत गोविंद में भगवान का यश ही तो लिखा गया, तो भगवान नाराज क्यों हो गए? यश लिखा गया, पर किस लिए लिखा गया? जयदेव महाप्रभु से ईर्ष्या की भावना से लिखा गया। और भैया एक बात सुन लेना, ईर्ष्या संसारी व्यक्ति से है तो भी चलेगा, लेकिन ईर्ष्या यदि किसी भक्त वैष्णव से है, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं आपको। भगवत अपराध आपसे बन जाता है, आपको क्षमा मिल जाएगी। आप कभी भोग लगाने में चूक कर देते हो, श्रृंगार में चूक कर देते हो, आरती में चूक कर देते हो, ठाकुर जी की में ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। लेकिन ठाकुर जी के किसी जन के अपराध यदि आप करते हो, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। भक्त अपराध नहीं, ईर्ष्या नहीं। निर्मत्सराणाम सताम, और वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। और श्रीमद् भागवत क्या करती है? मैं हर कथा में कहता हूं, कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से आपको कोई संबंध लगने लगे। आज मुझे किसी ने भेजा पत्र, मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, 2-4 लाइन पढ़ी मैंने। उसमें वो कोई बहन है, उन्होंने कहा आप मेरे भाई हो और आपके गिरधर लाल जी मेरे भतीजे हैं। अब उन्होंने ठाकुर जी को अपना भतीजा मान लिया है, वो ठाकुर जी को भतीजा कह रही हैं, तो अच्छा है। लेकिन एक बात सुनिएगा, आप संबंध मानो ये बड़ी बात नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, ऐसे लोग आपको मिलते होंगे, कभी कभी रांची में भी होंगे, वो चलते फिरते क्या कहते रहते हैं, नरेंद्र मोदी और मैं साथ में ही सोते थे बचपन में। मैं पीछे बैठता था, वो साइकिल चलाता था। मेरे से ही पूछा था उसने, बताओ मैं प्रधानमंत्री बनूंगी नहीं? मैंने कहा हाँ चीज बन जाओ। कई लोग होते हैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, हमारे यहां इनको बोलते फेंकू। ऐसे कई लोग होते हैं। तो ऐसे ही आप यदि सबको बता रहे हैं, या आप सबसे कह रहे हैं ठाकुर जी तो मेरे बालक हैं, ठाकुर जी तो मेरे लाला हैं, तो ठाकुर जी भी कहते होंगे देख फेंकू कितना फेंक रहा है, मुझको अपना लाला बता रहा है। संबंध तब मानो जब ठाकुर जी भी प्रस्तुत कर दें कि हाँ मैं इनका लाला हूं, तब मानो।